राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम पद पर अब गांधी परिवार फंस गया है। गहलोत गुट के विधायक खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। गहलोत के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को साफ बता दिया है कि गहलोत गुट के अलावा और कोई सीएम पद पर स्वीकार नहीं करेंगे। गहलोत गुट के विधायकों ने स्पीकर से सभी का इस्तीफा स्वीकार करने की मांग कर दबाव बढ़ा दिया है। विधायकों ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर भी नाराजगी जताई है। राजस्थान में गहलोत गुट की खुल्ला बगावत पर कांग्रेस आला कमान नाराज बताया जा रहा है। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कड़ी नाराजगी जताई, तो वहीं अजय माकन ने बगावत की बात कबूल करते हुए कहा कि गहलोत गुट ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है। केंद्रीय नेतृत्व गहलोत गुट के 3 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। वहीं मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास और चीफ व्हिप महेश जोशी को नोटिस भेजा जाएगा। कांग्रेस में बगावत के बीच आलाकमान ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। केरल से राहुल के भेजे केसी वेणुगोपाल भी हिस्सा लेंगे। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे हालात हैं के लिए चापलूस मंडली ही जिम्मेदार है। सतीश पुनिया ने गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे सियासी पाखंड बताए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए मिशन गुजरात पर हैं। गृह मंत्री ने अहमदाबाद के भाजल सर्कल पर ओवरब्रिज की सौगात दी है। आज शाह ने मेलजी माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। मिलन केंद्र समाजवाड़ी का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा कुछ देर पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के विरोच नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। अमित शाह 2 दिनों तक गुजरात में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आजाद रहेगी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र रहेगा, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे। गुलाम नबी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वो लंबे समय से पार्टी की नीतियों से नाराज थे। मेघालय दौरे के आखिरी दिन शिलांग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग पहचान के मामले में हिंदू हैं। आरएसएस के दर्शन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। मोहन भागवत ने हिंदू धर्म की खासियत बताते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने कभी किसी को भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। मोहन भागवत शिलांग के बाद आज से 3 दिनों के असम दौरे पर निकलेंगे। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में आज अहम दिन है। पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। इस बीच अंकिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत से पहले अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इंडिया टीवी के कैमरे पर रिजॉर्ट के शेफ ने बताया कि 18 सितंबर की रात आरोपी मैनेजर अंकित गुप्ता खुद अंकिता के रूम में खाना देने गया था। रिजॉर्ट की छत से पिंजरा और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। अब एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 के निजी बॉन्ड पर जमानत दी है। इस दौरान कोर्ट ने जैकलीन से कहा कि आगे जांच में सहयोग करना होगा। एक्ट्रेस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया। ईडी ने जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपए की रकम भी जब्त कर ली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बंजार घाटी के घियागी इलाके में NH 305 से एक टेम्पो ट्रेवलर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं। मृतकों में कई छात्र IIT BHU के हैं। हादसे में गंभीर रूप से 5 घायलों को जोनल अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 5 का इलाज बंजार में एक अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे पर PM मोदी ने शोक जताया। देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा हो रही है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी में देश के दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचे हैं। यूपी में भी भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर असम में माता का द्वार सज चुका है। पूरे देश में भक्त मां दुर्गा से सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।